रेडी? ओके एवरीवन हियर सुनो। सो इंटीग्रेशन में हमेशा आपने नोटिस किया, डेरिवेटिव में हम लोग हमेशा लेफ्ट में लिखते हैं वाई, इंटीग्रेशन में लेफ्ट में लिखा जाता है आई। ओके क्यों सर? आई इंटीग्रेशन आई। ओके चलो ठीक है ना। अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तरीका वही होगा जो हम डेरिवेटिव में करते थे। सब इधर देखो, तरीका वही होगा, सिस्टम वही होगा जो हम लोग वहां पे क्या करते थे। क्या करेंगे भाई? यहाँ पे अप्लाई इंटीग्रेशन टू ईच टर्म। क्या यानी हर टर्म को इंटीग्रेशन दे दो। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे खाली कौन है भैया? डी एक्स। सही है, देख लो भाई। ओके हमने कुछ नहीं किए, हमने सिर्फ एवरीवन क्या किया? अप्लाई इंटीग्रेशन टू ईच टर्म। हमने हर टर्म को इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। ठीक है, अब इसके बाद एवरीवन अगर कोई कांस्टेंट है, वैसे हमारे सब में नहीं है, अगर कोई कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन के बाहर जाएगा, जैसे डेरिवेटिव में होता है वही कहानी। ओके तो भाई हमने हर टर्म को इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। अगर कोई कांस्टेंट है, फिलहाल तो है नहीं, तो उसको भी बाहर कर दिया। तो अगला स्टेप होता है सिंपल, अप्लाई अप्रोप्रिएट फॉर्मूला। क्या? अप्लाई अप्रोप्रिएट यानी जो सही है वो फॉर्मूला अप्लाई करो। ठीक है, अब जैसे ही हम ये करेंगे देखो क्या होगा, सुनो। तो सबसे पहले हर जगह एवरीवन कोई ना कोई फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा सर? यहाँ पे ऑब्वियसली एवरीवन अगर आप थोड़ा भी सोचोगे आपको क्लिक हो जाएगा। सबसे पहला फॉर्मूला आपके पास देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन, इसका फॉर्मूला है एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन प्लस सी। है क्या ऐसा फॉर्मूला? देखो अपने सामने रखना, है क्या ऐसा कोई फॉर्मूला? ओके चलो भाई हियर फॉर्मूला जोर से पढ़ना, घूमती है फॉर्मूला जोर से पढ़ो जल्दी जल्दी। हाँ इंटीग्रेशन बोलते हैं उसको। पढ़ते रहो फिर से। ठीक है, फॉर्मूला एकदम सामने रखो एवरीवन। ठीक है सुनो, अब एवरीवन हियर, अब है ना ऐसा एक्स रेस टू एन हमारे पास क्या है? एक्स रेस टू 3, यानी फॉर्मूले के हिसाब से एक्स रेस टू 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस, ऐसा लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। 3 प्लस 1 क्या होता है? नीचे भी क्या होगा? तो एक्स रेस टू 4 अपॉन 4 हम डायरेक्ट, लेकिन ठीक है पहली बार कर रहे तो ऐसा करते। ओके यहाँ पे क्या आएगा? पावर में क्या है? 2, तो एक्स रेस टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 इधर आएगा। एक्स रेस टू कुछ नहीं है, मतलब क्या है भैया? 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होगा? एक्स, और एंड में क्या डालेंगे? ये ओके यानी हमने अप्लाई अप्रोप्रिएट फॉर्मूला कर दिया। यहां तक कहानी पहुंच गई। अब इसके बाद क्या सर? तो फाइनली हमारा इंटीग्रेशन हो गया एवरीवन। अब क्या करेंगे एवरीवन? अप्लाई अलजेब्रा। अब देखो कुछ अलजेब्रा क्या? हाँ ना बिल्कुल है भाई, 3 प्लस 1 को क्या लिख सकते? 4। 3 प्लस 1 को क्या लिख सकते? 4। यही कहानी आखिरी तक चलेगी। ठीक है हाँ, यहाँ पे ना इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, तो इसको एक फॉर्मूले की तरह याद रखो एवरीवन कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। ओके रिमेंबर इट एज अ फॉर्मूला। पढ़ो तुम जोर से। हालांकि एवरीवन ये आया इसी फॉर्मूले से। सर ये इसी फॉर्मूले से कैसे है? देखो वो कॉम्प्लिकेटेड एक तरीका है, जरूरत नहीं आपको, लेकिन बता देता हूँ। ओके कि भाई ये आया कैसे? एक्चुअली ना एवरीवन कुछ नहीं, यहाँ पे एक्स के आगे कुछ नहीं है। कुछ नहीं मतलब क्या है? 1 है। कुछ नहीं मतलब क्या है? 1। अब 1 का मतलब क्या हो गया? एक्स रेस टू 0 है। ओके एनी नंबर रेस टू 0 इज इक्वल टू 1 होता है। तो कुछ नहीं मतलब क्या है भैया? 1 है। 1 का मतलब क्या? एक्स रेस टू 0 है। अब एक्स रेस टू 0 में अगर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? एक्स रेस टू 0 प्लस 1, नीचे 0 प्लस 1 विच इज एक्स रेस टू 1 अपॉन 1 विच इज अल्टीमेटली एक्स। नीचे का 1 नहीं लिखो तो भी चलेगा, यानी इसका आंसर क्या आया भाई? एक्स। अब कौन वो सब करते बैठेगा इतना? डायरेक्टली याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल टू, बोलो बोलो जोर से। चलो भाई अब जरा ना इस प्लस सी के बारे में बताता हूँ।
ओके, तो यहां पे एक बंदा जो बार बार दिख रहा है, ये कौन है? सी। सर ये सी कौन है? सर इसको कहा जाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? सर इसकी क्या जरूरत थी? सर देखो भाई, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन में दो वैरायटी होता है, एक होता है इनडेफिनेट जिसमें कोई लिमिट्स, और एक होता है डेफिनेट जहां पे ऊपर नीचे। तो मेरी बात सुने एवरीबडी हियर, अगर आपको एक रेस में दौड़ाया जाए, अब बोला देखो ये आपका स्टार्ट है और ये आपका फिनिश है, यहां से आपको शुरू करना है, यहां से आप यहां पे आपको, तो भैया आपको मालूम पड़ गया ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। तो जो भी बंदा भागना शुरू करेगा वो स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करेगा, उससे आगे शुरू किया तो भी डिस्क्वालीफाई उससे, बराबर। और उसको एग्जैक्टली ये भी मालूम पड़ गया कहां तक की चेक किया जाएगा, समझा? रेस खत्म हो गई भैया 2 सेकंड पहले, फिर भी तुम भाग रहे हो, कोई मतलब का? ये फिनिश लाइन तो खत्म हो गई ना। बात समझ में आ रही है? उसको कहते हैं डेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब क्या? तुम लोग सब भागो, मैं डिसाइड करूंगा जब दिल करेगा कौन फर्स्ट आया, लेकिन ये तो सर कुछ गारंटी नहीं हुई ना। हाँ, हो सकता भैया अली भागते 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 थक गया, 2 मिनट का रेस्ट लिया, उतने में भाई ये आगे निकल गया, रशद आगे निकल गया, और तभी मैंने बोल दिया हाँ रशद विनर। समझ में आ रहा है? तो कुछ तो आगे पीछे हो सकता ना इसमें। तो इंटीग्रेशन में ना, जिस इंटीग्रेशन में लिमिट्स नहीं होता, क्या नहीं होता, जैसे इसमें, जिसको हम कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इसको कोई परमानेंट आंसर नहीं आता, इसको कोई कंफर्म आंसर नहीं आता। इसके आंसर में ऐसे ही रहेगा x⁵, x⁵, ऐसे कुछ ना कुछ x वाले टर्म्स रहेंगे। तो भाई हमको क्या पता आंसर कितना ज्यादा या कितना कम है, इसलिए हम लोग एंड में क्या डाल देते? सी। अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो सी उसको मैनेज कर लेगा। इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको भाई? वो होता ना घर में से जब हम लोग कोई चीज लेने निकलते मार्केट में, तो हमको पता है अगर वो चीज हमने लास्ट टाइम देखा था वो चीज 311 रुपए की थी, तो घर से 311 रुपए लेके निकलोगे, क्या करोगे? है ना, वो जो एक्स्ट्रा आप लेके निकले ना घर से, उसी को कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब आप क्या थोड़ा सेफ्टी में, सेफ्टी तुमने क्या बोलते ना मेंटेन की है। भैया हो सकता कभी ज्यादा हो गया रहेगा, ठीक है, हो सकता कम भी हो रहेगा, मेरे को नहीं मालूम, ठीक है, वो उसको कहते हैं कांस्टेंट, वो बैलेंस करने के लिए होता है। क्या? चलो भाई अभी सबका फाइनल आंसर लिखेंगे, तो इधर आ जाओ। I = बोलो बोलो x⁴/4 प्लस x⁵3/3 प्लस x⁴2/2 प्लस x प्लस c। ये क्या किए सर हमने? यही तो था हमारा अप्लाई, बस अलजेब्रा अप्लाई किए। ओके, और जहां पे आपको लगे भैया अब काफी अलजेब्रा हो चुका है, अब और कुछ हो नहीं सकता, वहां पे आपका सम खत्म हो जाए। सही है? ओके, तो अगर आप देखोगे तो डेरिवेटिव जैसे ही पैटर्न है, वहां पे भी हम लोग क्या करते थे? अप्लाई डेरिवेटिव टू एच टर्म, वही करते थे। यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करो, वहां पे अप्लाई अप्रोप्रिएट डेरिवेटिव के फॉर्मूला, यहाँ पे इंटीग्रेशन के फॉर्मूला। उसमें भी एंड में क्या करते थे? अलजेब्रा। इसमें भी एंड में क्या करते हैं? तो वही तो है यार, ठीक है, फाइन, ओके, चलो ठीक है, सुनो ओके। अब ये चैप्टर में टाइम लगेगा अपने को, बड़ा चैप्टर भी है और थोड़ा हैवी चैप्टर भी है, ठीक है। सबसे पहले एक काम करेंगे, एक चीज तुमने नोटिस की एवरीवन, कि भैया यहाँ पे ना, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पर भी है ना, तो यार ऐसा कर सकते क्या? I = x ब्रैकेट 1 - 2/x तो होल स्क्वायर चलेगा, स्क्वायर स्क्वायर कॉमन ले लिए, ओके, है ना। अब एवरीवन ये जो बाहर वाला x है ना, ये वाला x, इस x को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो खुद मल्टीप्लाई में है ना, तो हमको मिलेगा I = इंटीग्रेशन ऑफ x, अंदर जाएगा x1 x, x कैंसल -2 द होल स्क्वायर इंटू dx। क्या ये सही है? ओके, अब यार ये तो फॉर्मूला है जो हम लोग अच्छे से जानते, तो बताओ मेरे को क्या फॉर्मूला है ये? a - b द होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर। क्या ये सही है? अगर ये फॉर्मूला, ये हमारा a है और ये हमारा b है, अगर हमने अप्लाई कर दिए क्या मिलेगा? I = बोलो
इंटीग्रेशन ऑफ बोलो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 यानी 4x, सही जा रहे हैं हम लोग, ओके, प्लस 4 इंटू डी एक्स, सही है, ओके। एक चीज हमने नोटिस किया, अभी तक हमने इंटीग्रेशन शुरू भी नहीं किया। फिर सर क्या किया, वही डेरिवेटिव की कहानी, जब सम कॉम्प्लिकेट होता तो हम सबसे पहले चलिए अगर फॉर्मूले छोड़ दिए ना, बाकी सारे पैटर्न वही है, ठीक है। तो यहां से यहां तक क्या किया सर, हमने सम को सिंप्लीफाई, ठीक है। चलो अब क्या है, अब वही पुरानी कहानी, अप्लाई इंटीग्रेशन टू ईच टर्म एक्स स्क्वायर डी एक्स, माइनस 4 बाहर ले लेता हूँ क्योंकि कांस्टेंट है, एक्स इंटू डी एक्स, प्लस फिर 4 फिर से बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, सही है, ओके। चलो भाई अब फॉर्मूला हमारे पास है। अच्छा, जब भी फॉर्मूला यूज करोगे तो फॉर्मूला लिखना जरूर है, ओके। कौन सा फॉर्मूला भी यूज कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन, बोलो, मैं देख के बोलो, है ना, बोलो फॉर्मूला इंटीग्रेशन, ओके। चलो फटाफट एवरेज शुरू करते हैं। तो भैया पहला पार्ट, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू 2, तो क्या मैं एक्स रेज टू 3/3 लिखूंगा, चलेगा, क्योंकि क्या होने वाला 2 + 1 अपॉन, बराबर यही कहता है ना फॉर्मूला, n + 1 अपॉन n + 1, 2 + 1 अपॉन 2 + 1, क्योंकि यहां पे n हमारा 2 है, बराबर, माइनस 4 x यानी x रेज टू 1, तो क्या ये सही है, ओके। फिर प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx, मैं पहले ही बता चुका हूं इंटीग्रेशन ऑफ dx का आंसर क्या आता है, x, बस क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है इसलिए एंड में प्लस सी आए, ठीक है, खत्म सम। नहीं सर एक काम बचा हुआ है, क्या है, अलजेब्रा, बस अलजेब्रा कर दो। चलो बताओ क्या क्या हो सकता है अलजेब्रा में, आई इक्वल टू, पहला तो मेरे को ऐसी ठीक लग रहा है, माइनस, ये कैंसिल हो सकता है एवरीवन, यानी क्या मिलेगा, 2x² प्लस 4x प्लस सी, खत्म, यही हमारा है फाइनल, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो पहले क्या किया, बोलो ना, सिंप्लीफाई, उसके बाद हमने क्या किया, अप्लाई, फिर उसके बाद अप्लाई अप्रोप्रिएट फॉर्मूला, और उसके बाद एंड में अलजेब्रा, ठीक है। घुमा फिरा के अगर कंसेप्चुअली बात की जाए तो यही पूरे चैप्टर में होगा, ठीक है। चलो बस रिपीट करो, सही है, ये देखो यहाँ पे माइनस, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर एंड में ऐसा प्लस माइनस का कहीं पे भी कुछ भी हो तो बता देना, सब सही है, प्लस माइनस। चलो एवरीबॉडी यार, तो सबसे पहले इसको जरा सिंपल बना देते हैं और कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, एवरीवन ईयर। तो आई इक्वल टू 3 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ x² x इंटू डी एक्स, माइनस 4 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स, प्लस 1/x रूट एक्स का क्या करेंगे, चलो भाई बात साइड में बताता हूँ, 1/x रूट एक्स का क्या कर सकते हैं सर, 1/x रूट एक्स, जरूरत नहीं, 1/x रूट एक्स, आप ही सोचो ऐसा लिख सकते क्या, x⁻1 और x⁻1/2, है ना। अब रूल क्या कहता है वीरेन, रूल कहता है अगर a⁻m इंटू a⁻n रहे तो ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1x⁻1 प्लस बोलो 1/2, जल्दी बोलो कितना होता है, अरे बाप रे, हाँ इतना लेट नहीं, फटफट आना चाहिए, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, हाँ ओके। चलो भाई अब यहाँ पे आ जाओ, ओके, प्लस ये मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ x⁻−3/2 इंटू डी एक्स, और माइनस 7 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, चेक करो सब बराबर है, कोई टर्म मिस तो नहीं किया अपन ने, हाँ, क्योंकि बहुत सारे टर्म होते हैं, ओके, तो मिस हो जाता है एवरीवन, यार सब इधर देखो सही है, ओके। सुनाओ आई इक्वल टू, ओके, अब सुनो, इसमें से जितनी चीजें दिख रही ना आपको, सबका फॉर्मूला अपने पास, सबका, ओके, जैसे कि भाई सबसे पहला बंदा कौन है पहला बंदा, हाँ इसका फॉर्मूला होता है, चलो जल्दी बताओ, हाँ आराम से, गुस्सा नहीं चाहिए अपने को, कंट्रोल करो, आज तुम्हारा त्योहार भी है, ओके। चलो अगला फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, इसका फॉर्मूला क्या बोलो,
हाँ लॉग एक्स, वेरी गुड, लॉग एक्स प्लस सी। सर ऐसा फॉर्मूला देख देख के लिख सकते एग्जाम में, बस यही होता तो क्या होता फिर। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू माइनस 3/2 तो सॉल्व कर लेंगे अपन एक्स रेस टू एन वाला, और इंटीग्रेशन ऑफ 7dx हमको मालूम है dx का क्या होगा x। चलो भाई, तो यही तो फॉर्मूले नए हैं, ओके, जिसकी जरूरत पड़ने वाली है। एवरीबॉडी हियर रेडी? सो नाउ क्या हुआ, क्या चिल्ला रहा भाई? हामिद को क्या हुआ, क्या चिल्ला रहा है? चलो ठीक है, 3 सेक्स स्क्वायर एक्स क्या है भैया? tan x -4 क्या आएगा? लॉग। और अगर आप ध्यान से देखो ना, ऐसा लिखा होगा लॉग मॉड एक्स, फॉर्मूले को ध्यान से देखो, लिखा होगा, देखो है क्या ऐसा? ओके, प्लस एक्स रेस टू -3/2, फॉर्मूला क्या कहेगा? -3/2 + 1, नीचे -3/2 प्लस, यही है ना, -7 इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा? x, और एंड में +c। सही है, बस सब इधर देखो, अभी फाइनल हो गया अपना, भी सिर्फ अलजेब्रा बचा हुआ है। अच्छा ये जो ना ये हिस्सा, ये हिस्से को अपन जरा सॉल्व कर लेंगे। इसको सर सब इधर, इसको जरा साइड में सॉल्व कर लेते। क्या लिखा है? एक्स रेस टू -3/2 + 1, नीचे भी -3/2 + 1 कितना होगा जल्दी बताओ? -1, फटाफट बताने का, -1/2। अब ये -1/2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -2, और एक्स रेस टू -1/2 नीचे आएगा तो क्या होगा? एक्स रेस टू +1/2। अब हमको मालूम है ना, क्या मालूम है सर हमको? भाई एक्स रेस टू 1/2 को हम लिख सकते हैं, ये मतलब ये पूरे के बदले हम ये लिखेंगे। तो ये चेक कर लो भाई। ओके, अब सारी चीज अगर हमने डाल दिए तो देखो क्या होगा? i = सबसे पहला क्या है बोलो ना? अरे मैं एकदम बोर्ड के नजदीक रहता हूँ तो मेरे को चीजें बराबर नहीं दिखती, तुमको दिखाए, तुमको पूरा बोर्ड एक साथ दिखेगा, मुझे नहीं दिखेगा पूरा। बोलो 3 tan x है ना, -4 log x, फिर प्लस क्या आएगा ना, क्या आएगा? -2/√x, फिर -7x, और एंड में +c। ठीक है, चेक कर लेते एवरीबॉडी हियर। हाँ चलो, क्या लगता है सबसे पहले क्या करना चाहिए? सिंप्लीफाई। भाई सम कॉम्प्लिकेट, एक तो ना डिनोमिनेटर है, इतना ऐसा डिनोमिनेटर रख के नहीं कर पाएंगे, भारी पड़ेगा अपने को। तो क्या करेंगे सर? सबसे पहले डिनोमिनेटर के बारे में सोचते, फिर क्या है ये डिनोमिनेटर? x √x, यानी वही थोड़ी देर पहले देखे थे, x रेस टू 1, और √x को क्या लिखेंगे? तो बोलो ना पटपट यार। अच्छा ये प्लस कर सकते ना, ऐसा कितना आएगा? 3/2। तो भाई i = बोलो क्या लिखे? i = इंटीग्रेशन ऑफ 3x रेस टू 3 -2x + 5 बाहर dx, और नीचे x रेस टू 3/2। और अब करेंगे सेपरेशन ऑफ डिनोमिनेटर को, इंटीग्रेशन नहीं है, ठीक है, पहले इसको सिंपल बनाने का है। i = इंटीग्रेशन ऑफ 3x³ अपॉन x रेस टू 3/2 -2x अपॉन x रेस टू 3/2 + 5 अपॉन x रेस टू 3/2। ये अब एक एक बंदे को जरा सिंपल बना के सोचेंगे कि भाई सबसे पहला बंदा हमारा ये है, कौन है सर? ये x रेस टू 3 अपॉन 3/2। चलो सोचो, x रेस टू 3 के नीचे अगर x रेस टू 3/2 है, सबसे पहली बात क्या कर सकता हूँ इजी बनाने के लिए? ऊपर लेके आ जाओ, यानी क्या होगा? x रेस टू 3 इंटू x रेस टू -3/2। जल्दी जल्दी बताओ क्या आएगा? x रेस टू 3, फटाफट 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 बोलो। 2 इधर आएगा ना भाई, ओके, 2 3 जा 6, 6 - 3 2, यानी क्या आएगा? x रेस टू 3/2 है ना। मतलब इस पूरे के बदले अपन क्या लिख सकते हैं? x रेस टू 3/2। अब इधर आ जाओ, ठीक है। चलो इस बंदे के बारे में क्या सोचते भाई? क्या लिख सकते हैं इसको? चलो बोलो, क्या है? ऊपर कौन है? x, ऊपर कौन है? x, नीचे कौन है? x रेस टू 3/2 है ना। इसका मतलब x रेस टू 1 है और x रेस टू -3/2 है, सही है ना। अब फटाक से बोलो 1 माइनस, बोलो ना कितना आएगा? x रेस टू
-1, यानी ये आंसर इधर आ जाएगा। ठीक है, और इसका कोई टेंशन है नहीं, नीचे x⁵3/2 उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, x⁻³ सर आप हर बंदे को ऊपर ऊपर क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n का फॉर्मूला है, समझ रहे हो? 1/x⁻n का अपन कुछ नहीं करते, तो इसलिए हम लोग उसको सबको ऊपर लेके आते हैं। ठीक है, तो इसको भी ऊपर लेके आएंगे। एनी हाउ, अगर हमने ये स्टेप कंप्लीट किया तो हमको क्या मिलेगा, बोलो जल्दी जल्दी। i=3 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो बोलो यार, बोलो ना, x⁻³ इंटू dx -2 बाहर, इधर क्या लिखेंगे बोलो, x⁻⁻² इंटू dx प्लस 5 बाहर, बोलो x⁻⁻³ इंटू dx। सही है, हो गया इंटीग्रेशन। इनफैक्ट हमारा इंटीग्रेशन अभी तक शुरू भी नहीं हुआ, अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं सर, सिंप्लीफाई। हम क्या करते मालूम है, सिंप्लीफाई में हम लोग एक्चुअली क्या करते, हम सम को कन्वर्ट करते और उस स्टेप तक लेकर आते जहां पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई हो सके। यानी इन अदर वर्ड्स में ऐसे कह सकता हूं, हम लोग क्या करें, कन्वर्टिंग द सम इनटू द फ्रेम ऑफ द फॉर्मूला, कन्वर्टिंग द सम इनटू द, हम सम को फॉर्मूले की तरह लेके आते, नहीं तो यहां फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे भाई, इसलिए हमने उसको कन्वर्ट करके ऐसा बनाया क्योंकि यहां हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते। बात समझ में आई, ये बात है। ठीक है, चलो भाई, फॉर्मूला कौन सा, वही एक ही फॉर्मूला जो हर जगह काम में आने वाला है। कौन सा फॉर्मूला, जल्दी बोलो एवरीवन, इंटीग्रेशन, आप पूरा बोलो, x⁻n dx इक्वल टू, बोलो यही फॉर्मूला हर जगह, फटाफट फटाफट, मेरे से पहले सोच सोच के रखो क्या आएगा आंसर, जल्दी 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 बोलो, i=3, बोलो कब सोचोगे, +1 मारने का अपने दिमाग में फटाक से, -2 बोलो, -2 1/2 +1 करो माइंड में अपने। ओके, इधर आ जाओ जल्दी से, ये तो बताओ, बोलो x⁻⁻² नीचे -1, सही है क्या? हर जगह क्या करना था, +1 +1 +1। ओके, चलो बताता हूँ करके कैसे हुआ। कैसे हुआ सर, ये देखो, पहला बंदा कौन था अपना, x⁻³ +1, नीचे भी 3/2 +1, सही है। अब 3/2 +1 2 इधर जाएगा, तो x⁻³ + 2 यानी 5/2, नीचे भी, सही है। उसके ऊपर क्या था, x⁻⁻1/2, उसका भी देख लो, x⁻⁻1/2 +1, नीचे भी -1/2 प्लस, ये 2 इधर जाएगा, ये 2 इधर जाएगा, बोलो क्या होगा भाई, 2 - 1 x⁻1/2, नीचे भी। लेकिन मैं एक बात बोलूं, अगर आप ये माइंड में नहीं सोच रहे हो ना एवरीवन, तो फिर पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता भाई। ये सब चीजें अगर तुम सॉल्व कर करके देख रहे हो एवरीवन, टाइम चला जाता है। यू नीड 2 थिंग्स, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। एकदम इन्वॉल्व होके करने का है फ्रेंड, एकदम इन्वॉल्व होके एकदम एक्यूरेटली करना पड़ता है। एनी हाउ, चलो भाई आगे बढ़ेंगे। तो आखिरी में है हमारे पास ना, वो भी हो गया ना, मैं क्या है -3/2, वो भी सॉल्व करके बताओ, x⁻³ +1, नीचे भी -3/2 +1, ये 2 इधर, ये 2 इधर, बोलो क्या होगा, -3 + 2 -1 ना, तो क्या आएगा, x⁻⁻1/2 x/-1/2। चलो भाई सही है, ओके। अब क्या बचा, सिर्फ अलजेब्रा बचा। ओके, क्विक करो एकदम बस। अब जैसे हम लोग अलजेब्रा करेंगे, हमको मालूम है क्या होगा। हियर ये वाला जो पार्ट है ना एवरीवन, ये जितना भी नीचे वाला पार्ट है, ओके, ये सब ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा और ये भी ऊपर जाएगा। ठीक है, चलो तो अगला स्टेप जरा देख के रखो, मैं लिख रहा हूँ अगला स्टेप। ओके, पिक निकाल के रखो, मैं लिख रहा हूँ। ये ऊपर जाएगा, क्या होगा पहला, 6/5, एम आई राइट? यस, नो, कम ऑन यार, सोचो, 5/2 ऊपर जाएगा ना। ओके,
करके बताओ ना सर हम लोग को। ठीक है एवरीवन ईयर, सुनो ये ऊपर जाएगा, ऊपर ऑलरेडी कौन है 3x⁵5/2, और ये 5/2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 2/5, यानी क्या मिलेगा भाई बोलो, I इक्वल टू 2/5 बराबर 5/2 ऊपर गया तो क्या हो गया 2/5, 3x⁵5/2 इंटू 3x⁵5/2। चलो भाई क्लियर। ठीक है अगला 2 माइनस की साइन, माइनस की साइन जाएगी माइनस, देख लो ओके 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 2, और ऑलरेडी क्या वहां पे 2x⁵1/2, यानी 2 इंटू 2x⁵1/2। ठीक है उसके बाद हाँ लास्ट में -1/2 नीचे ऊपर आएगा तो क्या होगा -2/1 यानी -2 ही होगा ना, तो -2 इंटू 5x⁻1/2 -2 इंटू 5x⁻1/2 प्लस c। सही है क्या चेक कर लो यार, सही है क्या चेक कर लो, कुछ भी माइनस प्लस छूटा तो नहीं ना, श्योर ना, बाद में नहीं बताना सम खत्म हो गए 4 सम हो गए फिर बोल रहे नहीं सर वो देखो ऐसा हो गया था, बोले सुनो I इक्वल टू 6/5 सही है क्या, इंटू x⁵5/2 -4 कब बोलोगे भाई x⁻1/2 -10 x⁻1 प्लस c। ठीक है हम चाहे तो और भी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं सर, अरे भाई जैसे कि फॉर एग्जाम्पल x⁻1/2 को हम लिख सकते हैं, x⁻1/2 को नीचे लाके लिख सकते हैं x⁻1/2, जिसको हम लिख सकते हैं 1/, ये सब भी हम कर सकते हैं तो करो ना सर फिर। ठीक है भाई I इक्वल टू 6/5 x⁻, बोलो -4/x -10/√x प्लस बोलो क्या करना चाहिए इसमें, चले अशोक इंटीग्रेशन ऑफ टाइम्स स्क्वायर x। देखो भाई इंटीग्रेशन ऑफ टाइम्स स्क्वायर x का हमारे पास कोई फॉर्मूला, सर इंटीग्रेशन ऑफ tan x का है हाँ, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x का नहीं है। ठीक है हियर, तो सर क्या करेंगे फिर वही कहानी, कन्वर्ट द सम इनटू द फ्रेम ऑफ द फॉर्मूला, वही करेंगे जैसे हमेशा करते हैं, कन्वर्ट द सम इनटू द फ्रेम ऑफ फॉर्मूला। हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x नहीं है, लेकिन हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x है, कर लो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ तो सर फिर tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x कैसे बनाएंगे सर, तो ये उसके लिए हमको हेल्प करेगा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री कहता है कि एक फॉर्मूला है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1, ऐसा एक फॉर्मूला है हमारे पास, और ये फॉर्मूला हमको हेल्प करेगा, हम ये फॉर्मूला उठा के इधर डाल देंगे तो हमको मिलेगा, देखो भैया क्या मिलेगा, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बोलो sec स्क्वायर x -1। इससे क्या होगा सर, अरे देखो अप्लाई इंटीग्रेशन टू ईच टर्म करो, ये बन गया sec स्क्वायर x माइनस ये बन गया dx। अब इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास है ना, ये कहानी है भाई। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि हमारा जो समझा ना तो फॉर्मूला ऐसा था ही नहीं, और भैया इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में बिना फॉर्मूले के हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो क्या करेंगे, कन्वर्ट द सम, बस वही करेंगे। तो इसके लिए हमको हेल्प किया ट्रिग्नोमेट्री ने। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या बोलो ना, इसको उठा के वहां डाल दीजिए, मिला अप्लाई इंटीग्रेशन टू ईच टर्म, अब हो गया खत्म। चलो भाई अब इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x का फॉर्मूला है जल्दी tan x,
ओके इज इक्वल टू tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx x प्लस। तो भैया खतरनाक दिख रहा था लेकिन खतरनाक है नहीं। बशीरा चलो एवरीवन हियर सुनो, सब इधर 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 क्वेश्चन पढ़ो गोमती। ओके अगेन सम फॉर्मूले जैसा कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट करने के लिए ऊपर देखना, ऊपर एक बंदा है कौन, sin 2x। हमारे पास एक फॉर्मूला है sin 2a। एनीबॉडी जल्दी से, नहीं चलेगा भैया ऐसा नहीं, लिखने के पहले याद आना चाहिए, ठीक है। एवरीवन हियर जैसे अप्लाई करेंगे ये बनेगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x इंटू और नीचे एक इंटू। अच्छी बात ये है कि भाई ये कॉस और ये कॉस, ये तो कांस्टेंट, ये बंदा भी बाहर चला जाएगा। चलो सोचो अगला स्टेप मेरे आगे आगे सोचो। i इक्वल टू क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx होगा। आई थिंक इसका फॉर्मूला हमारे पास है, देख के बताओ देख के बताओ देख के। वेरी गुड, देख के मस्त बताते तुम लोग। माइनस cos x प्लस c, i इक्वल टू माइनस 2 cos x, खत्म, सिंपल। ठीक है चलो सुनो अभी क्या करेंगे सर इस सम में, जरा डिनोमिनेटर पे फोकस करो सब लोग। क्या लिखा है डिनोमिनेटर में, cos स्क्वायर x। जरा देखो इसको मैं कैसे लिखता हूं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos x अलग, sin x अपॉन cos x अलग। सर इससे क्या फायदा होगा, देखते ना क्या होगा। देखो भाई 1 अपॉन cos x होता है sec x, sin x अपॉन cos x होता है tan x। अरे तो एक फॉर्मूला है, देखो जरा sec x इंटू tan x करके कोई फॉर्मूला है क्या, देखो है क्या कोई। इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x का फॉर्मूला क्या है, sec x, यानी i इक्वल टू क्या आएगा, sec x प्लस c, खत्म। ओके अभी इसमें देखना है सब, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, ऊपर क्या लिखा है, ऊपर क्या लिखा है। हाँ तो सुनो, हमारे पास है ना cos 2x के लिए एक फॉर्मूला है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, अरे उसकी बात नहीं कर रहे हम लोग, ये अलग फॉर्मूला है। तो लोग पढ़ो क्या फॉर्मूला है। वैसे मैं आपको बता देता हूं, आगे जरूरत भी पड़ने वाली है कि cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले, एक तो ये है, दूसरा ये है 2, तीसरा ये है 1 माइनस 2। ये तीनों फॉर्मूले किसके हैं सर, हम कौन सा यूज करेंगे, वो डिपेंड करता है सम पे। इस सम में फर्स्ट वाला यूज करेंगे, हर सम में फर्स्ट वाला, डिपेंड करता है सम पे। चलो भाई फर्स्ट वाला यूज करेंगे इस सम में, क्या मिलेगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन नीचे साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x इंटू dx। इसके बाद हम करेंगे सेपरेशन ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर को अलग कर लेंगे। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x नीचे साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x माइनस, ऊपर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर x नीचे साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर इंटू। अच्छी बात ये है, क्या अच्छी बात है सर, अच्छी बात ये है यहाँ cos स्क्वायर कैंसिल यहाँ पे। ओके तो भैया इंटीग्रेशन i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर। ठीक है, अब करेंगे अप्लाई इंटीग्रेशन टू ईच टर्म, तो हमको मिलेगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x इंटू। और अच्छी बात यह है कि इन दोनों के आपके पास, बताओ बताओ देख के इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x का फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x का फॉर्मूला है
प्लस सी, खत्म। आप चाहो तो माइनस माइनस कॉमन निकाल सकते हो, नहीं तो रहने तो ऐसी, ठीक है, दैट्स इट। तो ये देखो, अब ये सम को ध्यान से देखना, ये सम में हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं, क्योंकि ये सम है ना नॉर्मल तरीके से होगा नहीं। देखो भाई, 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला है, ऐसा नहीं कि नहीं है। 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला है cos x by 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 द होल स्क्वायर, ऐसा एक फॉर्मूला है। लेकिन देखो फॉर्मूला है तो फिर यूज नहीं क्यों नहीं कर रहे आप? क्योंकि बेसिक चीज याद रखना, बेसिक चीज है कि 3 फैन चालू है, आगे के 2 बेंच पे सब लोग बैठे, बंद कर ली पीछे के फैन। ओके सुनो, एक बेसिक चीज ये है एवरेन कि फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद सम इजी होना चाहिए, कॉम्प्लिकेट नहीं। जबकि इसका एक्चुअल फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे ना तो सम और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। ओके आगे का एक चालू रख, बाकी सब बंद करो, उसको बताओ खाली वो कैशियो खेलता उधर जाके, हाँ कैशियो बजाता उधर जाके खाली, देखो आराम से F1 चालू, हाँ हो गया आई थिंक सो, छोड़ दे, हाँ तीसरा चालू है, देखो F3 बंद करो, देखना वहां पे इंग्लिश में लिखा है, देखना F3, हाँ बस हो गया अभी, बस हो गया, बंद नहीं हुआ है बराबर, बोलो बैठ जा। ओके यार चलो एवरीबॉडी यार सुनो, अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे यार, यहाँ पे ना क्या करेंगे, ऊपर नीचे ना इससे मल्टीप्लाई कर, इससे, इसको कहते हैं आप कॉन्जुगेट मेथड बोल लो इसको, ऐसा जरूरी नहीं नाम लिखना, बता रहा हूँ। हमने क्या किया डिनोमिनेटर में, क्या था उसको कॉन्जुगेट, इसका ऑपोजिट लिया, क्या उसका ऑपोजिट 1 माइनस साइन एक्स, उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। सर इससे क्या फायदा होगा, सर देखते क्या फायदा होगा। ओके आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर साइन एक्स है और 1 माइनस साइन एक्स है, नीचे ध्यान से देखना a प्लस बी ए माइनस बी, ये तो फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी, सही है। ओके चलो भाई, अब ये जो साइन एक्स है ना इसको हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो नाउ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, नीचे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, अलग कर लो, सेपरेशन ऑफ डिनोमिनेटर, देख लो भैया क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ डिनोमिनेटर, जैसे डिनोमिनेटर को अलग कर लेंगे, देखो मैं ढंग से लिखता हूँ इसको, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स के नीचे आएगा क्या cos स्क्वायर एक्स, माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स के नीचे आएगा इंटू साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, इधर देखो साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स को ऐसा लिख सकते हैं, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन cos माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर। सर इसको ऐसा क्यों लिखे, अरे अभी थोड़ी देर पहले अगर आप कनेक्ट कर सको 1 अपॉन cos एक्स क्या था, sec एक्स, साइन अपॉन cos क्या होता है भैया, tan एक्स, और आपको याद आ रहा होगा कि इसका फॉर्मूला है माइनस tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब एक चीज सुनो, इंटीग्रेशन में इसका फॉर्मूला है, बिल्कुल है, और हम यूज भी, लेकिन इनफैक्ट आपको याद आ रहा होगा हमने एग्जैक्टली ऐसा एक सम किया था जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर ही था, और मैंने कहा था भैया tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन में कोई, तो इसको कन्वर्ट करो, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला था उस टाइम पे जो हमने यूज किया था, एनीबॉडी, अरे यार ऐसा नहीं चलता भैया डिल्ला, हाँ tan स्क्वायर नहीं, गलत है, sec स्क्वायर थीटा -1 होता है, एवरीबॉडी यार। तो भाई सुनो, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec एक्स इंटू tan एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स -1 इंटू डी एक्स, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब बोलो sec एक्स इंटू tan एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी। अब इसके सबके फॉर्मूले हमारे पास, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ sec एक्स इंटू tan एक्स क्या है, sec एक्स, sec स्क्वायर एक्स का क्या है tan एक्स, डी एक्स का क्या है
एक्स सब है अपने पास। यानी अगले पेज पे जा रहा हूं मैं। पहला क्या लिखेंगे बोलो? तो आई इक्वल टू सेक एक्स, उसके बाद माइनस टेन एक्स ना, माइनस टेन एक्स, उसके बाद प्लस एक्स प्लस प्लस रेडी। चलो सुनो अभी यहाँ पे, हियर सुनो यहाँ पे। मैंने ना आपको थोड़ी देर पहले ना एक फॉर्मूला बताया था 1 प्लस साइन का। मैंने कहा था ये फॉर्मूला वहां अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि सम कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। सुनो फॉर्मूला कुछ ऐसा है, फॉर्मूला आपको मालूम है एक्चुअली, पहले भी बता चुका हूं मैं। 1 प्लस साइन 2a रहा, ऐसा होता है कॉस ए प्लस साइन ए द होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अगर कभी यहाँ पे माइनस आ जाए ना तो यहाँ पे भी बस यही फॉर्मूला, ठीक है। अब ये फॉर्मूला इधर परफेक्टली काम करेगा, उधर काम नहीं करेगा। इधर काम, सर इधर क्यों काम करेगा? देखो काम करेगा नहीं करेगा इसका एक ही हिंट है, क्या? सम मस्ट बिकम इजी। सम इजी होना चाहिए, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद सम इजी होना चाहिए, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद सम सिंप्लीफाई होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो फॉर्मूला मत अप्लाई करो। सुना आपने एवरीवन? ओके हियर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं क्या होगा। देखो भाई ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्या कहता है फॉर्मूला? 1 प्लस साइन 2 है, हमारे पास क्या 1 प्लस साइन 2x। फॉर्मूला कहता है cos x प्लस साइन x द होल स्क्वायर। और अच्छी बात ये हो गई, अच्छी बात ये हो गई रूट और स्क्वायर, बस और क्या चाहिए भाई? आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस साइन x इंटू डी एक्स। अगले स्टेप में करेंगे अप्लाई इंटीग्रेशन टू ईच टर्म cos x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू डी एक्स। चलो देख के बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ cos x पक्का माइनस साइन x। हाँ इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है भैया? साइन x। इनफैक्ट इंटीग्रेशन ऑफ साइन x होता है, हाँ प्लस अगेन सम जो दिखता डिफिकल्ट है। बस सुनो हमारे पास एक फॉर्मूला पहले बताया था आपको। फॉर्मूला कुछ ऐसा है, फॉर्मूला ऐसा है 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस देख लो बराबर से साइन देख लो, पढ़ो है मेरी फॉर्मूला। चलो सब यहां देखो अभी हियर। तो सबसे पहले हमारे पास भी साइन ए है और कॉस। एक चीज खाली याद रखना यहाँ पे, हमेशा जिसकी वैल्यू बड़ी रही ना, जैसे अभी ये क्या है और ये क्या है, तो 4x बड़ा है ना तो इसको a देने का और इसको हमेशा बड़े वाले को a देने का, तो सम ज़रा इजी पड़ जाता अपने को। खैर एनी हाउ, तो भैया एक बात है एवरीवन की, हमारे पास जो फॉर्मूला उसमें 2 है, यहाँ पे जो सम है उसमें 2, तो आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो ये 2 को वहाँ लेके जाओ, या तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है। हम इसी 2 को वहाँ लेके जाते हैं, इसी 2 को वहाँ लेके जाओगे तो क्या बनेगा? साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन बोलो ए माइनस। तो ये ओके सुनो, अब भाई ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। याद रखना ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। सो सम कहता है आई इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन ऑफ, हाफ बार लिया मैंने, साइन ए प्लस बी साइन 4x प्लस 3x साइन ए माइनस बी साइन 4x माइनस
into ये तो नाउ आई इक्वल टू हाफ क्यों बाहर ली सर, कांस्टेंट है, ओके हाफ इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा ये साइन 7x प्लस साइन x, सही है, इंटू और अब करेंगे अप्लाई इंटीग्रेशन टू ईच टर्म, तो आई इक्वल टू हाफ ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू dx, सही है, ओके अब हो गया खत्म, ओके इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या फॉर्मूला हमारे पास माइनस कॉस, बस एक चीज याद रखना, ओके अगर कभी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स रहे तो भैया माइनस कॉस है, लेकिन ये पहले भी बता चुका मैं, अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन के एक्स रहे तो माइनस कॉस के एक्स अपॉन के प्लस सी, दोनों फॉर्मूले जरा अच्छे से देख लो और याद कर लो, जोर जोर से पढ़ना इसको घूमती 7x, तो फॉर्मूले के हिसाब से यहां पे क्या आना चाहिए बोलो ना, आई इक्वल टू बाहर हाफ ब्रैकेट बोलो माइनस कॉस 7x अपॉन ये बाकी है ना प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस, ठीक है, अब आप चाहो तो माइनस माइनस कॉमन निकालो, आप चाहो तो 2 को अंदर ले जाओ, या आप चाहो तो ऐसे ही रखो, वो आपकी मर्जी, आई इक्वल टू हाफ बाहर माइनस कॉस 7x अपॉन 7 माइनस कॉस x प्लस सी, 2 को अंदर ले जाना चाहो तो अंदर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं।